पॉलिटिकल बवंडर हो गया और जो लोग दूसरी दिशा में देख रहे थे कि बवंडर इस तरफ हुआ है, ज्यादातर लोग उसी दिशा में देख रहे हैं कि बवंडर तो इस तरफ हुआ है, लेकिन असल में बवंडर दूसरी तरफ हो गया है। लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित, बड़े बड़े पत्रकार, विवेचन करने वाले लोग विवेचना कर रहे हैं कि बवंडर तो सत्तारूढ़ पार्टी के अलायंस के बीच में है, जो एनडीए है उनके बीच में है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। ये बवंडर दोनों के बीच आया हुआ है। जेडीयू के अंदर बवंडर है, जेडीयू में नेतृत्व कौन संभालेगा इसको लेकर के बवंडर है। भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको लेकर के बवंडर है। और केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेता सामंजस्य बिठाने को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर पॉलिटिकल तूफान आया हुआ है। किधर? तो एनडीए के खेमे में। कहां कहां? तो बीजेपी में और जनता दल यूनाइटेड में। ज्यादातर लोग चर्चा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में जो कमान है वो नीतीश बाबू के जाने के बाद किसके हाथ में होगी। 4-5 जो चेहरे हैं उसके हाथ में तो होनी नहीं है, तो फिर कौन चेहरा होगा? तो अब नाम लाया जा रहा है श्रीमान निशांत जी का, नीतीश जी के लड़के का। होना भी चाहिए स्वाभाविक रूप से। लेकिन अभी जेडीयू कितना जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेडीयू का बचना कितना जरूरी है जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार की आगे की राजनीति के लिए, जेडीयू के नेताओं के अपने भविष्य के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता दल यूनाइटेड कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी की अपने सेहत के लिए, इस सब पर बात करूंगा। लेकिन इसके बियॉन्ड एक बवंडर आ गया जिस पर शायद किसी की नजर नहीं जा रही है। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है, नीतीश बाबू को केंद्र भेजा जा रहा है, क्यों नहीं नीतीश बाबू को एक आमंत्रण दिया जाए और कहा जाए कि हमारे तरफ आइए, आप मुख्यमंत्री बन जाइए, हम फिर से दोबारा सत्ता हासिल कर सकते हैं। इस तरह की इच्छा रखने वाले लोग लगातार इस तरह की विवेचना कर रहे हैं। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? नीतीश बाबू पॉलिटिकली शार्प नहीं है, उनको पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, वो पॉलिटिक्स की भाषा को समझते नहीं है और पॉलिटिक्स की दूरदर्शिता वो जानते नहीं है। जो व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडीज के कंधे पर पैर रख करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया ले और फिर जॉर्ज फर्नांडीज को ही बाहर कर दे, जो व्यक्ति शरद यादव को अपने साथ रख करके फिर शरद यादव को ही बाहर कर दे, जो व्यक्ति उस वक्त के समता पार्टी के जितने सुरमा थे सबको एक एक करके किनारे लगा दे। दिग्विजय सिंह, आपको मालूम है दिग्विजय सिंह को पार्टी से हटा दिया गया, पार्टी से निकलना पड़ा और दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता उनको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के वो जीत के आगे पार्लियामेंट के सदस्य बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी। इंग्लैंड में जाकर के उनकी मौत हो गई। तो दिग्विजय सिंह निपट गए, जॉर्ज फर्नांडीज निपट गए, शरद यादव जी निपट गए और फिर उनके साथ साथ जो तमाम नेता थे, अरुण कुमार हुआ करते थे। हालांकि अरुण कुमार वापस आ गए हैं अभी जनता दल यूनाइटेड में, तो ये अच्छी बात है कि उनके पुराने साथी उनके साथ आ रहे हैं। उनका साथ छोड़ करके गए थे अभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो भी है, उनकी आरएलएसपी जो कहते हैं उनको, उपेंद्र कुशवाहा जी, अब वो भी उनके एक प्रकार के साथ में है, लेकिन उनकी एक अलग पार्टी है। तो जो उनके साथी थे, करीबी थे, नजदीकी थे, वो उनको छोड़ के चले गए। बाद के लोग जो ललन सिंह कहते हैं कि उनका साथ तो 38 साल का साथ है, संजय झा बाद में उनके सारथी बने हैं और बाकी जो उनके नेता हैं, अशोक चौधरी तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे बिहार राज्य की, वो छोड़ करके जब आए हैं राज्य के अध्यक्ष का पद छोड़ करके वो जेडीयू पे में शामिल हुए और फिर वो मंत्री बने, अति दलित वर्ग से आते हैं तो उनको बनाया। तो ये सभी जो नई चौकड़ी देख रहे हैं आप, ये नया है। पुरानी चौकड़ी तो नीतीश बाबू ने पहले ही फिनिश कर दिया था।
तो नीतीश बाबू क्या इतने पॉलिटिकली इमेच्योर हैं जो उनको ये पता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? आपको याद होगा कि नीतीश बाबू एक बार पूरी देश में शराबबंदी को लेकर के अभियान चला रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि ये एक ऐसा मौका है जिससे हम सोशल रिफॉर्मर भी बन सकते हैं। अच्छी बात है, नेता को प्रयास करना चाहिए। और वो उत्तर प्रदेश आ गए थे। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कैंपेन किया था। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के पहले जब ये चल रहा था कि लोकसभा में वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं और इंडिया ब्लॉक में आ सकते हैं, और इंडिया ब्लॉक में वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश आकर के, क्योंकि फूलपुर फूलपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कुर्मी बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उनको लग रहा था कि स्वजातीय हमारी की आबादी हमारी अधिक है, तो वहां हम जा सकते हैं और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। फूलपुर आपको याद होगा किनका सीट रहा है? फूलपुर रहा है पंडित नेहरू जी का सीट रहा है फूलपुर। तो उस फूलपुर से आ रहे थे चुनाव लड़ने के लिए नीतीश बाबू, लेकिन नीतीश बाबू ने सारा कैलकुलेशन किया और उनको लग गया कि साहब अभी हमको एनडीए का साथ छोड़ना ठीक नहीं है, इनका कोई भविष्य नहीं है इंडिया ब्लॉक का, छोड़ दिए। इंडिया ब्लॉक के वो कन्वेनर होने वाले थे, कन्वेनर बनाया जाने वाला था, लेकिन उनके बड़े भाई ने खेल कर दिया। बड़े भाई कौन थे साहब? ये है लालू जी, सामाजिक न्याय के पुरोधा। सामाजिक न्याय के पुरोधा ने दूसरे सामाजिक न्याय के पुरोधा के साथ खेल कर दिया, और नीतीश बाबू की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि आप हमको नेशनल कन्वेनर बना दीजिए। इस पर सहमति बन रही थी, लेकिन लालू जी ने, बड़े भाई ने राहुल जी के कान में फुसफुसा दिया कि साहब आप गलतफहमी में न रहिए, अगर ये नेशनल कन्वेनर बना तो मुख्य प्रधानमंत्री का ये स्वाभाविक दावेदार बन जाएगा। अगर इंडिया ब्लॉक कहीं से भी जीत के आता है तो ये फिर दावेदारी ठोकेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और आपका जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डर लग गया। सोनिया गांधी को लगा कि हाँ ये बात तो ठीक नहीं है। वो सहमत हो गए और नीतीश बाबू को राष्ट्रीय कन्वेनर का ऑफर नहीं किया गया। बाद में हुआ कि भाई शरद पवार बनेंगे या ममता बनर्जी बनेगी, लेकिन इधर से नीतीश बाबू के का पत्ता काटने के बाद लालू जी सलाहकार बन गए सोनिया गांधी के, और सोनिया गांधी को कहा कि नहीं नहीं किसी को नहीं, हमें तो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए राहुल जी को ही फोर फ्रंट पे रखेंगे। माया नहीं मिली, ना ही राम मिला। स्थिति यह हो गई कि नीतीश बाबू इंतजार करते रहे कि मेरे नाम की घोषणा करेंगे इंडिया ब्लॉक वाले, नहीं घोषणा की, और अंत में उन्होंने निर्णय लिया और नहीं गए। आ गए, उनको लग गया, वो इंडिया ब्लॉक छोड़ गए, वापस आ गए, और इस तरह से जो इंडिया ब्लॉक है वो फुस हो गया। फिर वापस आए, फिर उनको लगा, और लोगों ने कहा कि पुनर्मुसिको भव हो गया। खैर, अब ये पुनर्मुसिको भव नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि नीतीश कुमार कितने शार्प हैं। नीतीश कुमार बहुत तेजी से, लोग कहते हैं कि रामविलास पासवान को कहते थे कि मौसम विज्ञानी है, ये लालू जी ही कहते थे कि वो मौसम विज्ञानी है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार सबसे बड़े मौसम विज्ञानी हैं। उनको पता है पॉलिटिक्स कैसे करवट ले रहा है, क्या आने वाले दिनों में स्थिति बननी है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इस सब की जानकारी नीतीश बाबू को रहता है। नीतीश बाबू सोच समझ करके, जो पत्रकार ये कह रहे थे कि नीतीश बाबू ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और प्रधानमंत्री बन सकते थे, नीतीश बाबू का अपना स्वयं का कैलकुलेशन था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, और उन्होंने तय कर लिया कि साहब हम इसमें नहीं जाएंगे, हम अपना बिहार पकड़ के रहेंगे, हम यहां मुख्यमंत्री रहेंगे। अब मास्टर स्ट्रोक देखिए नीतीश बाबू का। जो लोग ये बात समझ नहीं रहे हैं उनके लिए मैं ये रख रहा हूं, और ये चर्चा आपके लिए बहुत जरूरी भी है। नीतीश बाबू 75 के हो गए हैं। उन्होंने कौन सा पद कहा, कौन सी सदस्यता उन्होंने लेने की इच्छा की, जो कहा कि वो मेरी ड्रीम थी, उस सदन का मैं सदस्य नहीं रहा हूं, उच्च सदन का, जो कि निम्न सदन है लेकिन वो उच्च सदन है।